ओके, चलिए करें स्टार्ट एवरीबडी। गुड मॉर्निंग। आज हमारा ये एफएम का कौन सा सेशन है? थर्ड या फोर्थ? फोर्थ सेशन है। ओके, एंड हमने कुछ सम्स करे हैं, राइट? आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताइए कौन से फॉर्मूलाज वी हैव कवर्ड? ओएल, एफएल, सीएल। और कल हमने एक पजल क्वेश्चन देखा था कि एफएल से हम कैसे तोड़ सकते हैं पीएनएल को, याद है ना? एफएल को ईबीआईटी अपॉन पीबीटी के जगह पर ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करोगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर आप वहां से नीचे और वहां से ऊपर की तरफ सॉल्व कर कर खत्म कर सकते हैं। करेक्ट है? चलिए, अब मैं उसके आगे और क्वेश्चंस करेंगे, वैसे ही सिमिलर वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 2 you say 3 is done, 4 is done, 5 is done, right? What about 6? Okay, 6 तभी नहीं होगा. What about 7? We can do 7. Let us come to question number 7, everybody. So question number 7 क्या कह रहा है? So equity share capital 10 लाख रुपीस है, ब्रैकेट में फेस वैल्यू 100 बोला हुआ है, और डिबेंचर्स 10 लाख है, अगेन ब्रैकेट में 100 रुपीज फेस वैल्यू। इन द ईयर 1920 आपका सेल 1 लाख हो जाएगा कंपेयर टू 1,20,000 जो अभी है। हावेवर सेलिंग प्राइस 12 रुपए ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट 2 लाख ही रहेगा, और इनकम टैक्स 30% ही रहेगा। क्वेश्चन कहता है मुझे फाइनेंशियल लेवरेज दोनों यूनिट्स पे करके दो, ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों यूनिट्स पे करके दो, और ईपीएस में कितना परसेंटेज चेंज है, क्या आप बताएंगे क्या? कैन ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कैन ऐसे वो पूरा पीएनएल बनाने का है अपने को, कितनी बार बनाने का है? 2 बार। एक बार कितने यूनिट्स का बनाने का है? 1,20,000, और एक बार 1 लाख। लेट अस स्टार्ट, कम ऑन, चलिए लेट अस स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पर्टिकुलर्स। एक बार 1,20,000 यूनिट्स का सॉल्व करना है, और एक बार 1 लाख यूनिट्स का सॉल्व करना है। वी हैव सेल्स लेस वीसी, contribution less fixed cost, then there is EBIT less interest, that gives you PBT less tax, that gives you PAT। बड़ी आपको EPS भी निकालना, राइट? EPS का फॉर्मूला क्या है? PAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यू गेट योर EPS, करेक्ट? तो इस तरह से पूरी पीएनएल आपको बनानी है। नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 12, और वेरिएबल कॉस्ट 8। कम ऑन स्टार्ट, 10 8। फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट नहीं, 2 लाख है। फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख। कम ऑन स्टार्ट बडी। So 1,20,000 units into 10 rupees, 12 lakh, and 1 lakh units into 10 rupees, 10 lakh। सेलिंग प्राइस 12 है क्या? सॉरी, 14,40,000 and 12 lakhs, इधर 8। So this comes to 4,80,000, correct? And this is 4 lakhs, 2 lakhs, 2.4 lakhs। हमने कितने का कर्ज ले रखा है एवरीबडी? 10 लाख का कर्ज लिया है। क्या रेट पे? 10% पे ले रखा है। तो 10 लाख पे 10% कितना होता है? 1 लाख। तो this comes to 1,40,000, this comes to 1 lakh। 30% टैक्स रेट है क्या? सो दैट इज 70,000, और यहां पर 42,000 आएगा। सो दिस कम्स टू 2.8 है क्या? और इधर 1,80,000, 30% बता दो, 54। सो दिस कम्स टू 126। तुम कर नहीं रहे फटाफट फटाफट, मैं बिना कैलसी के ठोक दे रहा हूं। 126 आ रहा है क्या?
नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 लाख थे और 100 रुपीज फेस वैल्यू था, तो बडी कैन आई से 10,000 शेयर्स? यस और नो? $10,000 shares. So this comes to 7 and this comes to 12.6. अच्छी तरह से बना लीजिए. यस मैम, डाउट है अगर आप तो मुझे पूछ सकते हैं. नो डाउट. ओके. OL और FLCL तीनों निकाल दो. चलो जल्दी से. OL FLCL तीनों निकाल लीजिए. OL FLCL तीनों निकाल लीजिए. OL का फॉर्मूला क्या है बडी? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. 4,80,000 अपॉन 2,80,000. 4,80,000 अपॉन 2,80,000 कितना हो रहा है? 1.714 टाइम्स. 4 lakhs upon 2 lakhs. Is it 2 times? Okay. FL का फॉर्मूला क्या है? EBIT upon PBT. 2,80,000 upon 1,80,000. 1 point. Okay, buddy. And 2 lakhs upon 1 lakh. Again 2 times. और कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्री अपॉन PBT. सो 4,80,000 अपॉन 1,80,000. 4 lakh अपॉन 1 lakh. 2.66. फाइन बडी. और उन्होंने बस एक बार बोला है कि EPS में क्या परसेंटेज चेंज हुआ, तो लेट अस बता देते हैं. पहले 12.6 था, अब कितना हो गया? 7. तो कैन यू टेल मी परसेंटेज चेंज कितना हो गया? 44.44. बना लीजिए प्लीज. This was question number. Perfect. Everybody श्योर अबाउट दिस? बढ़ जाऊं मैं आगे? सबने लिख लिया और कैलकुलेट कर लिया. 2 दिन से हम लोग OL FLCL निकाल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 कहता है कि मेरा 20 रुपए सेलिंग प्राइस है और हमारा टोटल सेल्स है 20 लाख. कंट्रीब्यूशन है 10 लाख. DOL का मतलब क्या? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5 टाइम्स. हमारा कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है. नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख. हमारा टैक्स रेट है 50%. हमने इंटरेस्ट लिया है 16% पे. तो क्वेश्चन कहता है आप बताओ ना हमारा EPS क्या रहेगा और हमने कितने का कर्ज लिया है. अगर हमारा 25% सेल पूरा EPS वाइप आउट कर देता है. डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स.
this statement is an indication towards which leverage? You have to raise your hands. This line indicates which leverage? Is it OL, is it FL or CL? That's a correct answer, क्योंकि यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, सेल्स और ईपीएस. डू यू रिमेंबर वी हैड अ ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर कंबाइंड लेवरेज? अभी मुझे बताओ ये इंग्लिश में वाइप आउट का मतलब क्या होता है? आधा. अरे थोड़ा अच्छी तरह से बताइए. वाइप आउट मतलब 100% खत्म. वाइप आउट द ईपीएस मतलब क्या? अब है ही नहीं, जीरो हो गया. तो 25% सेल में गिरा तो आपका ईपीएस वाइप आउट हो जाएगा. वाइप आउट हो जाएगा मतलब 100% गिर जाएगा. तो इसका मतलब कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या था बड़ी हमारा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. मतलब 100% अपॉन 25%. आंसर कम्स टू 4 टाइम्स. करेक्ट है? एवरीबडी श्योर अबाउट दिस? तो मुझे पहले लिखना है, लिख लीजिए. इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स, if a 25% decline in sales, if a 25% decline in sales wipes out EPS, wipes out EPS, bracket में with a different pen, meaning 100% fall in EPS, 100% fall in EPS, bracket बंद, come to normal pen, 100% fall in EPS, comma, this indicates that our combined leverage is 4 times. This indicates that our combined leverage is 4 times. कैसे 4 times? I want everyone to write the formula and solve उसके नीचे. पक्का? अच्छी तरह से एवरीबडी. अभी सब लोग स्क्रीन पे ही देखेंगे. आपने फॉर्मूला लिखकर कंबाइंड लेवरेज तो बता दिया. अब कहना है इसे फिर से हमें क्या बनाना है? एक तरह से वही हमारी स्टैंडर्ड पीएनएल जो हम हर सम में कर रहे हैं. सेल्स वीसी विल गिव यू कॉन्ट्री, कॉन्ट्री में से यू सब्ट्रैक्ट फिक्स कॉस्ट, यू गेट ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, यू गेट पिबिट, पिबिट में से टैक्स, यू गेट पैट. अब आप स्क्रीन पे देखिए मेरे पास क्या क्या डिटेल्स है. नंबर 1, आई हैव सेल्स. कितना सेल है मेरे पास? 20 लाख. तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि मेरे पास सेल्स तो 20 लाख है, उसके बाद मेरे को बोला किसी ने कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, तो मतलब अगर किसी का कॉन्ट्री 10 है बड़ी, तो क्या मुझे वीसी मिल गया 10 लाख. डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स. मेरे को आगे पढ़ना ही नहीं है. अभी आपके सामने ये पीएनएल है, मैंने अभी कुछ कैलकुलेट किया. कौन सी चीज हमें डायरेक्टली मिल सकती है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स. कौन सी चीज हमें डायरेक्टली मिल सकती है? कौन सी चीज मिल सकती है? ओनली 1 person इज रेजिंग हैंड्स, 2 persons आर रेजिंग हैंड्स, 3. थर्ड डे है सम सॉल्विंग का. हमने अभी कुछ सॉल्व किया जिससे हमें एक डायरेक्ट चीज मिल सकती है. मैम विल यू लाइक टू ट्राई? दैट्स अ करेक्ट आंसर. क्या हमने अभी कंबाइंड लेवरेज ढूंढा था? कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी. तो इफ कंबाइंड लेवरेज इज 4 times एंड माय कंट्रीब्यूशन इज 10 lakhs, तो क्या मुझे पीबीटी नहीं मिल सकता? Therefore पीबीटी इज इक्वल्स टू 2,50,000. तो मेरा यहां पर 2,50,000 आ गया. यस और नो? अब क्वेश्चन में पढ़कर मुझे बताइए और क्या हम ढूंढ सकते हैं. क्वेश्चन आपके सामने है कि सर ये भी तो चीज निकाली जा सकती है. कहना है इससे मेरे को टैक्स रेट 50% दिया है, तो अगर मैं यहां पर 50% लूं तो मेरे को पैट मिल जाएगा.
कितना मिल जाएगा? 1,25,000। तो कॉमन सेंस ये भी कितना है? 1,25,000। अब बताइए और क्या ढूंढा जा सकता है? डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। और क्या ढूंढ सकते हैं हम लोग? क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमारे पास और भी रास्ते हैं कोई चीज ढूंढने के। 5 पीपल आर रेजिंग हैंड्स। यस मैम, यू ट्राई। इंटरेस्ट कैसे ढूंढूं? कितना है डेट? मुझे तो नहीं दिख रहा है। किधर है डेट? देर इज नो डेट इन द क्वेश्चन, दैट इज द गेम ऑफ द क्वेश्चन। देर इज नो डेट। सिर्फ इतना बोला 16% पे हमने लोन लिया है, बट कितना लिया है वो नहीं बोला, तो इंटरेस्ट हम नहीं ढूंढ पाएंगे। करेक्ट। एक चीज है जो आप नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसे मुंह पे फेंकी आपके ऊपर कि ये ले बेटा कर। मैम कैसे ढूंढेंगे? दैट्स अ करेक्ट आंसर यार। व्हाट इज हैपनिंग माय चिंटूज? ये क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज देख के रखा है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है माय फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्री अपॉन EBIT. तो इफ योर OL is 2.5 and contribution you already have na 10 lakhs, so what is your sorry, oh yes, so what is your EBIT? Tell me, is it 4 lakhs? तो मेरे को मेरा EBIT मिल गया 4 lakhs। तो क्या बताइए, इंटरेस्ट मिल गया ऑटोमेटिकली। मतलब मैं कितना इंटरेस्ट भर रहा हूं? 1.5 लाख। और मेरा फिक्स कॉस्ट यहां पर कितना मिल गया मुझे? 6 lakhs। सॉर्टेड। तो पूरी PNL बन गई। बट बनने के लिए कहने से हमें ये दो फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ रहा है। तो चलिए उसके नीचे पहले लिखेंगे, वी हैव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 lakhs ब्रैकेट में गिवन। वी हैव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 lakhs ब्रैकेट में गिवन। उसके बाद आई वॉन्ट यू टू राइट दिस फॉर्मूला। We know that combined leverage is equals to, we know that combined leverage is equals to contribution upon PBT, contribution upon PBT. Come on, put the values, get your answer. Contribution upon PBT. तो आपके पास कंबाइंड लेवरेज भी है, आपके पास कॉन्ट्री का भी अमाउंट है, आपको PBT आ जाएगा विच इज 2.5 लाख। करेक्ट। क्या ये सब ने ढूंढ लिया? उसके बाद तुरंत ये वाला आ जाएगा। वी ऑल्सो हैव ऑपरेटिंग लेवरेज एज 2.5 टाइम्स। वी ऑल्सो हैव ऑपरेटिंग लेवरेज एज 2.5 टाइम्स। फुल स्टॉप। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लगाओ एंड गेट योर आंसर। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। आ गया EBIT as 4 lakhs। आपका पूरा PNL रेडी है, बना लीजिए। पूरा PNL अब आप आराम से बना सकते हैं, बना लीजिए प्लीज। Done with the PNL. My final question to you is, everybody on the screen,
स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन ने बोला है मैंने किसी से तो 16% पर ब्याज लिया था, एंड नाउ यू नो व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट यू पे। इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है बताओ मैंने कितने का लोन लिया है। डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। मतलब मैंने कितने का लोन लिया है। दिस इज सिंपल फोर्थ स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू मैम। ओके, 9,37,500। सर आपका? ओके, 1.5 लाख ब्याज भर रहे हैं 16% पे। इसका मतलब कितना लोन है? परफेक्ट। अब इसमें मुझे ऐसा फॉर्मूला बताने में थोड़ी शर्म आ रही है। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन इंटरेस्ट परसेंटेज। तो आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा। यस और नो? कर लीजिए एक लाइन छोड़ के। देयरफॉर अमाउंट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू, वन मोर फॉर्मूला इफ यू वांट। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज अ कॉमन सेंस, बट ले लीजिए। अमाउंट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू interest amount in rupees upon interest percentage. Interest amount in rupees upon interest percentage. You can put the values. 1.5 लाख upon 16%, मतलब आपने 9,37,500 का लोन ले रखा है। करेक्ट? Yes, buddy. Question number 9. Again, a very simple question. Question 9 क्या कह रहा है? क्या क्वेश्चन 9 ने आपको एक बैलेंस शीट दी है? क्या हमारा इस चैप्टर में बैलेंस शीट से कोई लेना देना? हमें तो बार बार जितने भी क्वेश्चन करे हैं सब में हमने क्या बनाया हुआ है? पीएनएल, और वो भी स्टैंडर्ड वेज पीएनएल चल रही है। लेट अस सी। बैलेंस शीट अगर आप ध्यान से देखें तो इक्विटी शेयर है, डेट है, रिजर्व्स है, लाइबिलिटी है, उस तरफ असेट है, करंट असेट है। इनकम स्टेटमेंट क्या हमारे फॉर्मेट के हिसाब से है क्या? हम ऐसा बनाते हैं क्या? हम कैसा बनाते हैं? सेल्स लेस वीसी, दैट विल गिव यू कॉन्ट्री, देन यू डू फिक्स कॉस्ट, देन यू गेट ईबीआईटी। ये शाने लोगों ने क्या किया? सेल्स में से डायरेक्ट एक ज खर्चा लेस किया और सीधा ईबीआईटी आ गया। मतलब ये मेरे फॉर्मेट में नहीं है, मुझे मेरे फॉर्मेट में चाहिए। जब तक नहीं आएगा मैं सॉल्व नहीं कर सकता। विल सी टू दैट। नीचे का बराबर है क्या? ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, दैट विल गिव यू पीबीटी, पीबीटी से टैक्स गया, दैट विल गिव यू पैट। तो ये बराबर है, बट ये वाला सही मुझे नहीं लग रहा है, मेरे को मेरे फॉर्मेट में चाहिए। विल डू दैट। नीचे उन्होंने क्या पूछा? आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है ओएल, एफएल एंड सीएल। अब उन्होंने एक हिंट दे दी, क्या? वो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, अदर देन डेप्री, बाकी का सब वेरिएबल है। बताइए क्या उन्होंने हमारे लिए आसान कर दिया? उन्होंने क्या बोला? डेप्री को छोड़कर बाकी सारा क्या है? वेरिएबल। मतलब डेप्री क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो क्या अब मैं मेरे फॉर्मेट में पीएनएल ले सकता हूं? स्क्रीन पे देखिए, मेरा सेल्स कितना है? 3,40,000। अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है उन्होंने? 1,20,000। करेक्ट है? आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है? 1,20,000। उन्होंने खुद ने क्या बोला? डेप्रीसिएशन को छोड़कर बाकी सब वेरिएबल है। 1,20,000 में से डेप्री हटा दो तो कितना बच गया? 60,000। इसका मतलब ये जो 1,20,000 है इसमें वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है और फिक्स कॉस्ट भी 60,000 है। तो मेरा काम बन गया। अब सेल्स माइनस वीसी 60,000, मुझे मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 2,80,000। करेक्ट? माइनस फिक्स कॉस्ट अगेन कितना? 60,000। दैट विल गिव मी ईबीआईटी एज 2,20,000। और क्या उसके बाद तो सब सॉर्टेड है? ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट कितना है? फिर से 60,000। क्या बात है? 60 सब। तो दैट विल गिव यू पीबीटी। पीबीटी कितना आ रहा है बड़ी? 1,60,000 लेस टैक्स। कितना टैक्स है? 56,000। सो यू गेट योर पैट कितना? 1,04,000। करेक्ट है एवरीबडी?
क्या अब हम ये पीएनएल एक बार बन जाए तो ओएल, एफएल और सीएल बना सकते हैं? चलिए, तो सबसे पहले ये बना दीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू 1,20,000 ब्रैकेट में गिवन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू 1,20,000 गिवन। उसमें से आप दो एरोज बनाइए, एक वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 60,000 और एक फिक्स कॉस्ट दैट इज 60,000। परफेक्ट। और अब आप अपना पूरा पीएनएल बना सकते हैं। Sales less VC, that will give you country, less fixed cost, that will give you EBIT, less interest, PBT, less tax, that will give you PAT. डन। OLFLCL निकाल लो, उन्होंने पूछा है आपको OLFLCL निकाल लिया सबने? दैट इज रियली नाइस। OL बताइए कितना? 1.278। FL 1.375 और कंबाइन 7.75 1.75। ओके, चेक कर लीजिए सब लोग, सबका यही आंसर आ रहा है क्या? OLFLCL सब लोग खुद कैलकुलेट कीजिए और चेक कीजिए सबका यही आंसर आ रहा है क्या? OLFLCL सबका सेम आंसर आ रहा है। बड़ी बीबिट क्या बोल रहा है वो? अगर मेरा बाकी सब रिमेनिंग द सेम, अगर सेल 20% से बढ़ गया या 20% से गिर गया तो मेरा ईपीएस का क्या होगा? डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। दे आर इंडिकेटिंग अगेन टुवर्ड्स विच लेवरेज? कंबाइन लेवरेज। हमारा कंबाइन लेवरेज कितना है? 1.75। तो अगर 20% से सेल्स गिरता है तो ईपीएस कितने से गिरेगा? 20 इंटू 1.75 विच कम्स टू 35%। तो आइए बीबिट लिख लें, यूजिंग कंबाइन लेवरेज कॉमा, यूजिंग कंबाइन लेवरेज कॉमा, if sales increases or decreases by 20%, if sales increases or decreases by 20%, comma, EPS will also change by, EPS will also change by 20% into 1.75. That gives you 35%. That gives you 35%. एकदम sorted? अरे yes or nobody? क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ किलर क्वेश्चन। तो जहां भी आप क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहेंगे 3 स्टार मार्क्स दे देना प्लीज। एग्जाम में भर भर के आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। मेक श्योर दैट यू स्टार मार्क दिस क्वेश्चन बडी। क्वेश्चन 10 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, विल सी टू इट। आपको बैलेंस शीट दे रखा है, इक्विटी है, रिजर्व्स है, डिबेंचर है, उस तरफ असेट और करंट असेट है। आपके पास फिक्स कॉस्ट है, आपके पास वेरिएबल का रेशो है, आपके पास टोटल असेट टर्नओवर है, आपके पास इनकम टैक्स है। क्वेश्चन कहता है एक बार ईपीएस दे, मतलब फिर से पूरी पीएनएल बनानी है, और फिर ओएल, एफएल, सीएल दे। अगेन वही, हर बात में वही रहता है ना। मेरे को अगर पीएनएल बनाना है, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। वेयर इज द प्रॉब्लम? क्या डिटेल नहीं है जिसके वजह से मैं पीएनएल नहीं बना पाएगा?
वेरी गुड, सेल्स स्टार्ट पॉइंट ही नहीं है, सेल्स लेस वीसी कॉन्ट्री, तो सेल्स नहीं है। बट क्या आप बता सकते हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट द फॉर्मूला, कि कहां से मिलेगा, कुछ दिया है क्या ऐसा हिंट विंट, इस क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया है क्या, कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? क्या आप आज ये रेशो देख पा रहे हैं? यस, क्या है इसका नाम, क्या है? टोटल असेट टर्नओवर रेशो। स्क्रीन पे देखिए, टोटल असेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? पहले क्या है? टोटल असेट, बाद में क्या है? टर्नओवर। तो पहले लेना है टर्नओवर और नीचे लेना है टोटल असेट, और इसका आंसर हमेशा टाइम्स में ही रहेगा। क्या फॉर्मूला समझा? बाद में गड़बड़ करना नहीं। टोटल असेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है टर्नओवर अपॉन टोटल असेट। इज दिस क्लियर? नाउ दोस पीपल आर वेरी शार्प एट मैथ्स, एक बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा बजाया, इधर देखिए, जितने लोगों को समझा, ग्रामर बोलो, इंग्लिश बोलो कि मैथमेटिक्स बोलो, इंस्टीट्यूट ने बोला टोटल असेट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड। एक बार बोला टोटल असेट टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है कि पहले टर्नओवर अपॉन टोटल असेट, लेकिन जब इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन में दिया टोटल असेट टू टर्नओवर और आंसर बोला 3 टाइम्स, कौन बताएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेरी गुड बडी, मैथमेटिक्स में तो कोई चीज बोला जाता है दिस टू दिस, तो हमें न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ता है? जो पहले दिया है, और डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ता है? जो बाद में दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जो 100 पेजर बुक मैंने बोला, जो आपने अभी तक बनाई नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें ये बात याद रखनी है कि ये गड़बड़ कभी नहीं करोगे। 2 आ गया बीच में, पूरा गेम ही बदल जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? ओके, तो मैं अभी टाइम बीन के लिए रब कर रहा हूं, बट मैंने आपको ये बता दिया, ये सबको समझ में आया? अच्छा, एक ऐसा और एक फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला? टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब आप बोलेंगे सर समझो इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 2 है, क्या मतलब है इसका? क्या आप समझते हैं मैथमेटिक्स में इसके नीचे क्या है? करेक्ट। इसका मतलब यह है फॉर एवरी 1 रुपी का खर्चा दैट यू डू ऑन योर असेट, इट हेल्प्स यू जनरेट 3 रुपीज का सेल्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? ब्यूटीफुल रेशो। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं ना, और कोई बोलता है सर अपने 4 प्लांट है, एक महाराष्ट्र में, एक कर्नाटका में, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, क्यों ना एक 400 करोड़ का प्लांट उत्तर प्रदेश में भी डाला जाए? तो कोई पूछेगा 400 करोड़ का एक नया फैक्ट्री शुरू किया तो क्या सेल्स आएगा क्या? तो सामने वाला क्या बोलता है? सर ये रही बैलेंस शीट, आप देख सकते हैं कि मेरा अभी तो टर्नओवर टू टोटल असेट 3 आ रहा है। इसका मतलब जब जब मैंने 1 रुपए का असेट पे खर्चा किया है, मेरा सेल्स 3 रुपए से बढ़ा है। तो आज जब मैं 400 करोड़ का फैक्ट्री डालूंगा तो हो सकता है मेरे को कितने का सेल्स मिले? 1200 करोड़ का। ये रेशो इसमें काम आता है। तो मुझे बता दीजिए आप आज, हायर द टर्नओवर रेशो बेटर इट इज के लोअर द टर्नओवर रेशो बेटर इट इज? एब्सोल्युटली परफेक्ट। हायर द टर्नओवर रेशो बेटर इट इज। कल जाकर अगर कोई कंपटीटर है और उसका ये 30 है, इसका मतलब वो इतना एफिशिएंटली काम करता है कि 1 रुपए भी इन्वेस्ट किया 30 रुपीज का सेल जनरेट होता है, और अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो 30 करोड़ का सेल जनरेट करता है। तो एक दुनिया में ऐसा कहावत है, हायर द टर्नओवर बेटर इट इज। सेम इज विथ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? डेटर, स्टॉक, रॉ मटेरियल, कैश, ये सब करंट एसेट वाला आइटम। एवरी 1 रुपी दैट इज स्टक इन योर वर्किंग कैपिटल, इट हेल्प्स यू जनरेट 2 का सेल्स। ये भी नंबर जितना हाई हो उतना अच्छा।
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एवरीबडी। तो मैं सब लिखवाऊंगा। अब इधर स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं कि यहां पर मैंने जैसे बोला कि इसका आंसर किस में आएगा? टाइम्स में। अब आपने इधर स्क्रीन पे देखना है, क्या उन्होंने आपको ऑलरेडी बोला है 2.5 टाइम्स? मतलब आपको आंसर पता है 2.5। अब मुझे तो क्या निकालना है? हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें सेल्स चाहिए, मतलब मेरे पास टर्नओवर नहीं है। बट क्या मेरे पास चुपचाप से बैलेंस शीट दिया तो मेरे पास टोटल असेट टोटल लाइबिलिटी है? कितना है? 20 करोड़। इसका मतलब टर्नओवर सेल्स तो नहीं है बट टोटल असेट 20 करोड़ है, इज इक्वल्स टू 2.5। देयरफॉर मेरा सेल्स इज 50 करोड़। टकाटक चकाचक। अब इधर स्क्रीन पे एक बार देख लेना, सेल्स के बाद क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है? 65%। तो 50 करोड़ में से 65% लेस होगा तो आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद क्या लेस होता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी मेरे पास है 4 करोड़। फिक्स कॉस्ट लेस हुआ तो मेरे को क्या मिलेगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी से हम लोग क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट। क्या बैलेंस शीट में बताया है कि 10 करोड़ का आपने कर्ज लिया है एट 15%? 10 करोड़ पे 15% 1.5 करोड़, मतलब इंटरेस्ट भी लेस हो गया। क्या आ गया? पीबीटी। और पीबीटी के बाद क्या लेस होता है? टैक्स। क्या हमारे पास टैक्स रेट भी है? हाँ, आ गया पैट। क्या हम शुरू कर सकते हैं एवरीबॉडी? चलिए, पर मुझे पहले फॉर्मूला लिखवाना है, तो लिखेंगे प्लीज। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू टर्नओवर अपॉन टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू, आगे जानबूझ से बता दीजिए, एक्स 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 टाइम्स। ऐसा लिख दीजिए, एक्स 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 टाइम्स, मतलब कुछ तो भी आंसर और हमेशा टाइम्स में ही रहता है। उसके नीचे अलग पेन से लिख दीजिए, हायर द टर्नओवर रेशियोज बेटर इट इज। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं है, बट अपनी एक हैबिट होती है, जहां जहां कुछ लिखना होता है हम लोग अलग पेन से लिखते रहते हैं। हायर द टर्नओवर रेशियो बेटर इट इज। ब्रैकेट में एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, if total asset turnover ratio is 8 times, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, if total asset turnover ratio is 8 times, comma, it indicates that for every 1 rupee invested in assets, for every 1 rupee invested in assets, it will generate you sale of 8 rupees. For every 1 rupee of investment done, it will generate you sale of 8 rupees. उसका मतलब वो होता है, करेक्ट है। कम बैक टू नॉर्मल पेन और अच्छी तरह से बनाकर निकाल लो कि आपका सेल 50 करोड़ है। आपका सेल्स 50 करोड़ है। परफेक्ट बडी, सेल्स लिख लिया सबने। चलो बनाओ अपनी अपनी पीएनएल। सेल्स 50 करोड़, वीसी 65%। कम ऑन, 65% कितना हो रहा है बडी? 32 पॉइंट। थैंक यू। दैट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन
17.5 less fixed cost. That will give you EBIT, yes, less interest. आपने 10 करोड़ का लोन लिया है एट 15%, तो 1.5 करोड़ का ब्याज हो जाएगा. पीबीटी 12 करोड़, टैक्स रेट है 30%. इज इट 3.6? 8.4. और ईपीएस पूछा है तो पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. बड़ी कितने शेयर्स है आपके पास? 50 लाख. क्या आपको यहां पे दिख रहा है 50 लाख? अब ये इंस्टीट्यूट का ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है, मतलब सॉरी दिक्कत नहीं, अच्छी बात है. ये क्या करते हैं, सारा करोड़ का खेल है. ये सब करोड़ में है, आप भी करोड़ में बना रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स किस में? अब बच्चा क्या है, जोश में आके यहाँ पे 50 लिख देता है. आपने देखा मैंने क्या लिखा है? 0.5, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी इन करोड़, वरना गुफअप हो जाएगा. तो 0.5 याद रखिए, क्योंकि करोड़ में चल रहा है भैया. तो इसका मतलब मेरा ईपीएस कितना आया? 16.8. बना लीजिए. पूरी पीएनएल आपके सामने है. एवरी क्वेश्चन वी हैव टू मेक पीएनएल ओनली, कुछ भी नहीं है इसमें. अच्छा, उसके बाद आपको उन्होंने 3 लेवरेज पूछे हैं, ओएल, एफएल, सीएल. प्लीज बना लीजिए. Eight, 9, 10 we did, right? Yes, my friends, OL कितना आ रहा? 1.296. FL कितना आ रहा? 1.125. और कंबाइन लेवरेज 1.458. सब फॉर्मूला लिख के कर रहे हैं ना? किसी का बाकी है तो आई विल वेट फॉर यू. डन मैम? डन? ओके. क्या यही 4 चीजें पूछी थी उन्होंने? ईपीएस, ओएल, एफएल एंड सीएल. तो हमने इसको एकदम अच्छी तरह से बना लिया. 11th कल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट? यू रिमेंबर दिस? 4 बार करना था हमने. यस और नो? 12. ओके फाइन, आई गॉट दैट. 14 हो गया है क्या? 15, 16, 17, 18. नो. क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए ना प्लीज. चलो बढ़िया, आप ही बताओ, मैं नहीं बता रहा. उन्होंने आपको ये 3-4 डिटेल दी है, ये 3 चीजें निकालनी है. अच्छा, ये पीवी रेशो का मतलब है कंट्रीब्यूशन. ठीक है, मैं आपको चाहिए तो इसका फुल फॉर्म बता दो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. कहीं पर आप भी चाहें तो लिख सकते हैं. पीवी रेशो का मतलब है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज टर्म्स. पीवी रेशो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन ही, बट परसेंटेज में. जैसे अगर 100 रुपए की सेलिंग प्राइस है, यस 10 लाख का सेल्स है और 4 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 6 लाख क्या हो गया? कॉन्ट्री. तो मैं क्या बोलूंगा परसेंटेज टर्म में? 60%. उसको पीवी रेशो बोलते हैं. ठीक है. अब मेरे को बताइए, आपके पास सेल्स है, आपके पास इंटरेस्ट है, आपके पास ओएल है, आपके पास कंबाइन है. आपको 3 ही चीज ढूंढनी है, फाइनेंशियल, फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज टर्म्स. कोई भी तीनों में से एक आप बोलना चाहेंगे कैसे निकलता है तो मैं बता दूं. चलो बताइए. डोंट शाउट, यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन नॉट शाउट कि सर मेरे को ये वाला चीज निकालते आता है, कैसे आएगा? वांट टू ट्राई? यस मैम. कैसे?
दैट्स अ करेक्ट आंसर। कंबाइंड लेवरेज का ही मतलब है OL इंटू FL। अब कंबाइंड लेवरेज का आंसर है 2.16, OL का आंसर है 1.2, तो फिर FL का तो मिल ही गया ना। Therefore FL is equals to 1.8 लिख लीजिए पहला। कैलकुलेशन ऑफ FL, कैलकुलेशन ऑफ FL अंडरलाइन कर कर, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। बन गया FL? मैं फिर से स्क्रीन पे रख रहा हूं। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे आगे। आपको फिक्स कॉस्ट भी ढूंढना है और कंट्रीब्यूशन भी ढूंढना है, और यही डिटेल है आपके सामने। कम ऑन, एनीबॉडी? कैसे ढूंढेंगे? एक काम करेंगे, आपको तो मालूम है हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पूरी PNL बना के रेडी रखते हैं। सेल VC, फिर क्या आता है बड़ी? कॉन्ट्री फिक्स कॉस्ट, फिर क्या आता है? EBIT इंटरेस्ट, और अंत में क्या आता है? PBT। ये हमारी PNL है। अब आप बताइए इसमें से मेरे को कौन सा एक डिटेल रेडी है? सेल कितना? 100 lakhs, और एक है 10 लाख इंटरेस्ट, वो इधर लिख दिया मैंने 10 लाख। अब बहुत सारे लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि अब कैसे तोड़ना है इसको। इसलिए मैं बोलता हूं PNL बना के रखने का। जब भी लेवरेज चैप्टर आया और ऐसा लगा शिट दिस कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, PNL बनाने का, नंबर डालने का, तुरंत समझता क्या खेल है। तो वही ट्रिक है यहां पर फिर से। FL इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। FL कितना है? 1.8। EBIT वही तो ढूंढना है, अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना है बड़ी? 10 लाख। चलो दे दो मुझे EBIT कितना? 18 lakhs है क्या? ओके रुक जाइए, अगर इधर 18 lakhs लिखूं तो मिल गया मेरे को यहां पर कि ये 8 लाख है। यहां से नीचे तो चले गए, रिवर्स जाना सकते हैं क्या हम लोग? बताइए, जाना है। EBIT रेडी है मेरे पास, क्या निकाल के कर सकते हैं? वेरी गुड, OL से, क्योंकि OL का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। वाह 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 वाह, कितना आ रहा है EBIT? 22,50,000। श्योर है क्या आप लोग? मुझे डर लग रहा तुम्हारा सॉल्विंग का बाबा। फिर से एक बार सॉल्व कीजिए और बताइए EBIT कितना आ रहा? कितना आ रहा है बताओ? श्योर है? लॉक करूं? 22.5 लाख बोल रहे हैं लोग, तो फिर मुझे यहां पर ये 22.5 लाख माइनस इंटरेस्ट 10 लाख, दैट विल कम टू 12.5 लाख। चलो बड़ी बताओ, अभी ऊपर जाना है तो कैसे जाए? EBIT है आपके पास, क्या करो? OL का फॉर्मूला, OL क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। वेरी गुड, तो OL है आपको कितना दिया है? 1.2। 1.2 कॉन्ट्री है क्या आपके पास? नहीं, उसी के लिए तो टाइम पास चल रहा है। EBIT 22.5 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कम्स टू हाउ मच? 27 lakhs डॉट। ओके, तो यहां पर 27 lakhs है। फिक्स कॉस्ट कितना बताइए? 4.5 lakhs, और इधर वेरिएबल कॉस्ट 73 lakhs। तो बड़ी, अगर कंट्रीब्यूशन 27 है और सेल अगर 100 है, तो परसेंटेज टर्म्स में क्या हो गया? 27%। कॉमन सेंस, परफेक्ट। चलिए मैं लिखवाऊं। मुझे बताइए कि आपने अभी तक सिर्फ FL ही ढूंढा था, राइट? चलो उसके बाद पहले ये लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ EBIT।
कैलकुलेशन ऑफ EBIT, और पहले EBIT अच्छी तरह से निकाल लो, वही ट्रिक अपना, कैलकुलेशन ऑफ EBIT, कैलकुलेशन ऑफ EBIT। और EBIT आ गया 22,50,000 बड़ी। उसी के नीचे अब OL का फॉर्मूला यूज कर कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, OL का फॉर्मूला यूज कीजिए और कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए बड़ी। तो कंट्रीब्यूशन 27 लाख आ रहा है क्या? आई होप सब अपने कैलसीज पे कर रहे हैं, फोकट आंसर छापना नहीं, हाँ बहुत तकलीफ होती बाद में। कंट्रीब्यूशन 27 लाख आ रहा है क्या? बनाओ अपना PNL। अपना PNL बना लीजिए प्लीज। बन गया PNL बड़ी अच्छी तरह से। मुझे ये नीचे एक बार बता दीजिए, देखो PV रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज टर्म्स। अच्छा, मुझे इसका फॉर्मूला भी आपको लिखवा देना है बहुत फनी, आप बोलेंगे कुछ भी मत लिखा, बट लिख लीजिए। क्या रहेगा फॉर्मूला बड़ी? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। PV रेशो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको हम कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज भी कहते हैं, फॉर्मूला क्या है? कंट्री अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या मैं ऐसा बोलूं VC रेशो एंड कंट्री रेशो इज अपोजिट ऑफ ईच अदर? सेल्स इज VC प्लस कंट्री, राइट? मन तो डर लागे, ये बनाया गया आपने 27%। अरे बड़ी किधर गया वो? ये स्क्रीन पे देखो, वेरिएबल कॉस्ट 65% है, तो PV रेशो 35% होगा। सेल हमेशा 100 ही रहेगा ना, एक पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट और एक पार्ट है कंट्रीब्यूशन। तो याद रखना VC रेशो एंड कंट्री रेशो का टोटल इज ऑलवेज 100%। करेक्ट? किसी ने बोला मेरे को एग्जाम में 90% आए, मतलब कितने नहीं आए? 10% नहीं आए। एक है आए और एक है नहीं आए। सेल्स इज ऑलवेज 100, एक पार्ट होता है VC, दूसरा पार्ट होता है कंट्री। ये भी कहीं चाहिए तो अलग पेन से लिख लेंगे, VC रेशो प्लस कंट्रीब्यूशन रेशो is always equal to 100%. This is all common sense, but then still, if you want, you can note it down. VC ratio and country ratio का total is always equal to 100%. और नीचे example लिख दे दो, if VC is 60%, country is 40%. If VC ratio is 60%, contribution is 40%. Yes or no? 20 and 21, are we done? 20 बाकी है। अरे ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसके पहले कि तुम देख लो। ओके, इधर देखो, बस इतना ही डिटेल है। उन्होंने बोला है OL निकाल, FL निकाल, CL निकाल। डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। डी बिट में कौन सा लेवरेज यूज करना है? फास्ट एकदम, हाथ ऊपर होना, पंखे में चला जाना चाहिए हाथ। कौन सा?
दैट्स अ करेक्ट आंसर, सीएल, क्योंकि उन्होंने ईपीएस और सेल्स की बात कही है तो सीएल यूज कर लेंगे। अब अपने को ये 3 लेवरेज निकालना है और इतना ही डिटेल है। निकलता है क्या, हाँ या ना? क्या बनाने का हमेशा पहले? केक बनाने का, आइसक्रीम बनाने का, कि पीएनएल बनाने का? बहुत बढ़िया। फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, पीबीटी। करेक्ट। वैल्यूज को पुट करते हैं। ईबीआईटी 1120, पीबीटी 320, फिक्स कॉस्ट 700 lakhs, है ना? अब मुझे बताओ, हम बहुत सारी चीजें भर सकते हैं, बराबर है? जैसे ईबीआईटी और पीबीटी के बीच का इंटरेस्ट आ जाएगा 800, और अगर मुझे ऊपर जाना है तो कॉन्ट्री भी निकाल सकता हूं 1820। खत्म, अपने को और ऊपर जाना ही नहीं है। इतना भी डिटेल मिला तो हमारा OLFLCL काम में आ जाएगा। OL कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी, FL EBIT अपॉन EBT, और कंबाइन कॉन्ट्री अपॉन PBT। What is OL? 1 point. Okay. FL? Combine. एकदम परफेक्ट, यस और नो, चकाचक टकाटक। और अंत में उन्होंने क्या बोला बडी? ईपीएस पे कितना झटका लगेगा अगर सेल 5% से बढ़ा, तो बताइए। तो 5 इंटू 5.6875, 28, ऐसा। चलो तो डीबिट लिख लेंगे। इफ, नहीं सॉरी, पहले यूजिंग कंबाइन लेवरेज, कॉमा, यूजिंग कंबाइन लेवरेज, कॉमा, if sales increase by 5%, if sales increase by 5%, comma, EPS will increase by, EPS will increase by 5 into 5.6875, बोर्ड पर भी है 5 into 5.6875, that is 28.4375%. Question 22 is a nice question. You know, they are asking you small bits. मैं क्या बोलता हूँ, बिट तो भले ही पूछने दो, पहली 2 लाइन में जो पूछा है उससे अपने को पहले क्या बनाना चाहिए? आइसक्रीम, केक या पीएनएल? बहुत बढ़िया। क्या क्या दिया है? सेल, 1 मिनट। फिर वीसी दिया है, वीसी लेस करेगा तो क्या आएगा? कॉन्ट्री के बाद क्या दिया है? फिक्स कॉस्ट। उसके बाद ईबीआईटी आएगा। ईबीआईटी के बाद क्या दिया है? कि मैंने 45 लाख का कर्ज लिया है 12% पे, तो उससे क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। तो क्या मिल जाएगा? पीबीटी। खत्म हो गया। क्या हम पहले फटाक से झटाक से पीएनएल बना लें? चलिए, लेट अस स्टार्ट। सेल्स 85 lakhs लेस वीसी। यस बड़ी, 56% मतलब कितना?
दैट विल गिव यू कॉन्ट्री. तो 85 में से 47.6 37. ओके. लेस फिक्स कॉस्ट 20 lakhs. EBIT में से क्या लेस होगा? इंटरेस्ट 45 lakhs का 12%. ओके बड़ी, बहुत बढ़िया. 5,40,000. तो आपको मिल गया PBT कितना? 12 lakhs. चेक करो पहले अच्छी तरह से, क्या ये PNL आ गया क्या? सबका PNL आ गया. अब अपन एक एक बिट का आंसर देते चलेंगे. बट मुझे चाहिए कि आप भी मेरी हेल्प करें. डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स. कल ही सिखाया था. मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए. ROI का दूसरा नाम क्या है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स, यू कैन नॉट शाउट. बहुत बढ़िया. ओनली 2 मैम्स. यस मैम, वन ट्राई. दैट्स अ करेक्ट आंसर. ROCE. आपका भी वही था, आपका भी वही था. परफेक्ट. ROI ROC एक ही बात है. कौन बताएगा इसका फॉर्मूला क्या था? मैम. That's a correct answer. EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. सिंपल सिखाया था, कितना कमाया अपॉन कितना पैसा लगाया इनटू 100. आपके सामने पहली 2 लाइन मैंने ला के रख दी. कौन बताएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स. मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? मैंने मेरे बिजनेस में कितने पैसे लगाए हैं? मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? द करेक्ट आंसर इज, यू हैव टू रेज योर हैंड्स मैम. 1 CR इज द करेक्ट आंसर. 45 लाख का लोन और 55 लाख का इक्विटी. और न्यूमरेटर EBIT है. EBIT कितना है? 17,40,000. सो ROC ROI इज इक्वल्स टू 17.4 lakhs अपॉन 100 lakhs इनटू 100. 17.4%. चलिए मैं अच्छी तरह से लिखवाऊं. सबसे पहले फर्स्ट बिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्लैश रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्लैश रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अंडरलाइन. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्लैश रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अंडरलाइन. और इसमें फॉर्मूला EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. EBIT upon capital employed into 100. That's the formula, correct? Next line, where capital employed is equals to 45 lakhs का debt plus 55 lakhs का equity. That comes to 100 lakhs. 45 lakhs का debt plus 55 lakhs का equity. That comes to 100 lakhs. Now you can put the values and get your answer. Come on. $17.4, correct? Okay. Now, beautiful question. Don't shout. Think. उन्होंने आपको पहले ROI कैलकुलेट करने लगाया एंड देन दे आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, यस और नो. हिंट, मैंने कल आपको बीच में पॉज भी किया था वीडियो और मैंने आपको कुछ एक स्टोरीज कही थी कि कुछ लोन लेना इज गुड. जितना हो सके उतना लोन लेना चाहिए, जितना हो सके उतना. सब्जेक्ट टू क्या? डोंट शाउट, थिंक एंड देन टेल मी. In this case, is there a favorable financial leverage or unfavorable financial leverage? क्या बात है? 7-8 people are raising their hands. मस्त कर रहे हो मैम.
वाई फेवरेबल? बहुत बढ़िया है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने लोन का पैसा क्या रेट पे लिया है, 12% पर, और हम कमा कितना रहे हैं, 17.4, विच इज एक्सीडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लोन लेना इज गुड, तो लेवरेज लेना इज गुड। तो अभी मेरा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। आइए सेकंड बिट अच्छी तरह से लिखवा दूं। इन द गिवन केस, in the given case, the rate of interest at which we have borrowed is 12%. The rate of interest at which we have borrowed is 12%. And the return on investment, and the return on investment is 17.4%. फुल स्टॉप। याद है ना मेरा वो वाला रूल, आर ओ आई वर्सेस आर ओ आई। सो नेक्स्ट लाइन, एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा वी हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। We have a favorable financial leverage. Yes buddy, एकदम मस्त, एकदम परफेक्ट समझ के कर रहा है, राइट? थर्ड बिट, हर बिट कुछ सिखा रहा है आज, ध्यान से देखो। थर्ड बिट क्या कहता है, अगर हमारी फर्म एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जहां पर सबका कैपिटल टर्नओवर रेशो 3 है, तो आपको बताना है अपना रेशो हाई है या लो। पहले तो समझना होगा कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है। नाउ यू कैन यस ट्राई कैपिटल टर्नओवर रेशो। वेरी गुड, कोई तो अच्छा ही सिखा रहा है। ओके, तो टर्नओवर अपॉन कैपिटल। अब कैपिटल हमें पता है हमने बिजनेस में कितना लगाया है, कितना लगाया है, 1 करोड़। आपने ही बोला था 1 करोड़, 45 लाख का डेट और 55 लाख का इक्विटी। और टर्नओवर कितना है बेटी, टर्नओवर 85 लाख। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा जो टर्नओवर है वो 85 लाख है और मैंने मेरे बिजनेस में 1 CR मतलब 100 लाख लगाया, तो मेरा रेशो क्या आ रहा है, 0.85। मतलब 1 रुपए का कैपिटल लगाओ तो मेरे को कितना सेल लाके देता है, 85 पैसा। और मैं जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करता हूं वहां पर सबका क्या रेशो चल रहा है, 3, और मेरा क्या रेशो है 0.85। तो क्या मैं लो में हूं या हाई में हूं, तो अपना लो कैपिटल टर्नओवर रेशो है, करेक्ट। चलिए थर्ड बिट, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कीजिए नेक्स्ट लाइन, दैट इज 85 lakhs upon 100 lakhs. The answer comes to 0.85 times. Conclusion, as the industry average is 3, as the industry average is 3, comma, we have a low capital turnover ratio. We have a low capital turnover ratio, क्योंकि अपना सिर्फ 0.85 है और इंडस्ट्री का 3 चल रहा है। फोर्थ बड़ी मैं नहीं करने वाला हूं, फोर्थ बिट बोल रहा है OL FL CL निकाल के दे, कर लो, PNL आपके सामने, फास्ट, फुल स्पीड, बुक में आग लगनी चाहिए। OL FL CL, आंसर आए तो मुझे बताते चलो। OL 2.149, ओके। FL 1.45, CL ऐसा, ओके। चेक करो सबका ये आंसर आ रहा है क्या, 2.149
FL 1.45 और CL 3.116, बड़ी एकदम सॉर्टेड ना, अब मजा आने वाला है। डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। अगर सेल इतने से इंक्रीज हुआ तो EBIT का क्या होगा? विच लेवरेज दे आर डिस्कसिंग। और अपना OL का आंसर क्या है अभी? 2.15। तो अगर 10% से बढ़ा तो 10 इंटू 2.15 21.5% लिख लेंगे। तो फिफ्थ बिट, यूजिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, कॉमा, using operating leverage, comma, using operating leverage, comma, if sales increase by 10%, if sales increase by 10%, comma, EBIT will increase by, EBIT will increase by, EBIT will increase by 10% into 2.15, that is 21.5%. एकदम मस्त। कौन बताएगा? 6th बिट में दे आर डिस्कसिंग अबाउट सेल एंड इट्स इंपैक्ट ऑन EBIT। तो इसका मतलब वो कौन से लेवरेज की तरफ फोकस चल रहा है? कंबाइन लेवरेज के ऊपर चल रहा है। अब मेरे को बताइए, आप ही बताओ, वो ऐसा बोल रहे हैं एट व्हाट लेवल द पीबिट विल बी डायरेक्ट जीरो। हिंदी में वो कह रहे हैं कितने टक्के से सेल्स गिरना चाहिए कि आपका पीबिट सीधा जीरो ही हो जाए। और सरल हिंदी में कितने टक्के से, कितने परसेंट से सेल गिरना चाहिए कि आपका पीबिट 100% से गिर जाए। बताइए। कंबाइन लेवरेज आपने बोला, आपके बुक में कंबाइन लेवरेज का आंसर भी है, सिर्फ अपना धोखा लगाना है। और आंसर हाउ मच मैम? 311। जय हे, जय 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 हे। कितने टक्के से सेल्स गिरना चाहिए कि आपका पिबिट 100% गिर जाए? थिंक व्हाट ब्लंडर यू मेड। कितने परसेंट से सेल्स गिरना चाहिए कि आपका पिबिट 100% गिर जाए? अरे बोलो, शर्माने का क्या उसमें? गलत आए तो रिश्ते नहीं आएंगे, ऐसा कुछ है क्या? फिर जीरो से सेल चेंज होगा तो आपका शी 32%। अगर सेल 32% से गिरा तो आपका पिबिट 100% से गिर जाएगा। दैट इज व्हाट यू से। क्या रे चिंटूज, इधर देखो, कंबाइन लेवरेज क्या है? 3.116। इसका मतलब अगर 1% से भी सेल हिला तो आपका पिबिट 3.116% से हिल जाएगा। पता है, स्कूल में एक टीचर थी, उसने क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था। सेल का झटका पिबिट पर, अगर 1% भी सेल मूव हुआ तो आपका पिबिट 3.116% से हिलता है। तो अगर आपके पिबिट को 100% गिरा देना हो तो सेल को कितना गिराना पड़ेगा? आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करना था। 100 डिवाइड बाय 3.116 32। अब आप करके देखो, अगर सेल 32% से गिरा तो 32 इंटू 3.116 कितना हो जाएगा? अभी कर भी रहे हो 100। वाह 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 वाह। मैं बोल रहा हूं कि 2 + 2 4 है, और मैं कह रहा हूं अब आप 4 में से 2 लेस करके देखो आपका आंसर क्या आएगा। 2 ही आएगा ना? अरे यस और नो। तो ये एक अनोखा ऐसा था,
इतना लेवरेज कर लेते हैं बच्चे, फिर लोग बोल रहे हैं बाप रे इतना हो गया, अभी कैसे हो गया? आपने देखा कि उन्होंने हमेशा से पूछा कैसे? वो हमेशा से आज तक कैसे पूछता है? सेल अगर 5% से गिरा तो पिबिट कितने से गिरेगा? हमेशा उन्होंने ऐसा ही पूछा, इसीलिए मैम ने भी डायरेक्ट क्या किया? मल्टीप्लाई। लेकिन आज उन्होंने क्या पूछा? ये तो हमें फिक्स है कि 100% से गिराना है, ये कितने परसेंट से गिरेगा? तो वो 100 से गिरेगा। आर यू गेटिंग दिस? पूछने का तरीका उल्टा है, कैजुअल हो गया नहीं, ऐसा नहीं। ओके, तो आइए अच्छी तरह से लिखें। इफ वी वॉन्ट आर पीबीटी, if we want our PBT to fall by 100%, if we want our PBT to fall by 100%, comma, the sales should fall by, आपने क्या आंसर बोला? 32.09%। और ब्रैकेट में ये बता देना है कि 32.09 कैसे आया? 32.09 कैसे आया? करेक्ट एवरीबडी? मैं इसको बस ऐसा एक ये लिख लीजिए, पहले लिख लिया है सबने? मुझे आपको ऐसा बताना है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, स्क्रीन पे देखो, ओएल किसका किसके ऊपर रिश्ता बताता है? सेल्स का ईबीआईटी पे, है ना? एफएल किसका किसके ऊपर रिश्ता बताता है? ईबीआईटी का पिबिट पे। और कंबाइंड लेवरेज सेल्स का डायरेक्ट पिबिट पे। करेक्ट है? कुछ ऐसा हमने किया था, डू यू रिमेंबर? ठीक है, रब कर दिया शायद मैंने, वो मैंने कुछ ऐसा किया था, आपको याद होगा, ऐसा ऐसा एंड देन ऐसा, राइट है? आपने बुक में बनाया है वो। ओके, कमिंग बैक टू व्हाट आई वांट टू से, आपके मैथमेटिक्स में ऐसा बोला है ना, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता, ऐसा कुछ बोला है ना कि एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा कुछ होता है? इतना इजी लेना नहीं, कुछ इतना आता नहीं एग्जाम में, ये मैं ज्यादा बता दे रहा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सेल्स इधर क्या है? इंडिपेंडेंट है। सेल में बदलाव हुआ तो ईबीआईटी में बदलाव होता है, ईबीआईटी में बदलाव हुआ तो सेल में बदलाव नहीं होता। इस रिश्ते में इंडिपेंडेंट कौन सा है? वेरी गुड, जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो बोलना है। इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है? वेरी गुड, आपको तो मैंने बताया नहीं फिर भी आ गया। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने हमेशा से आपको चैप्टर में कैसे पूछा पता है? अगर सेल इतने परसेंट से बढ़ा तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा, अगर ईबीआईटी इतने परसेंट से बढ़ा तो पीबीटी कितने परसेंट से बढ़ेगा, अगर सेल्स इतने परसेंट से बढ़ा तो पिबिट कितने से बढ़ेगा। इसीलिए हमने हमेशा जो भी हमारे लेवरेज के आंसर्स थे उसको क्या किया? मल्टीप्लाई। ये वाला एक ऐसा एक अनोखा बिट था जिसमें उन्होंने क्या बोला? पीबीटी को और 100% से गिराना है तो सेल्स को कितने से गिरना होगा। मैं ये बता रहा था, उन्होंने पूछने का तरीका ऐसा था कि डिपेंडेंट का बता दिया कि भाई हमें तो वो 100% से गिराना है, अब आप बताओ सेल कितने से गिरना चाहिए। गंगा उल्टी बह रही थी इसलिए हमने मल्टीप्लाई की जगह पे क्या किया? डिवाइड किया। ये मुझे आपको सिखाना था। क्या ये बात समझ में आई? तो जब वो पूछ रहे हैं, जब वो आपको इंग्लिश में एक सेंटेंस पूछ रहे हैं तो बस थोड़ा ध्यान से देखिए। अब जैसे 7th बिट बता दीजिए, ईबीआईटी का पूछ रहे हैं पीबीटी पर, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स, कौन सा लेवरेज का बात हो रहा है? एफएल। अब एक मिनट, स्टैंडर्ड है या उल्टा है? स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो बोल रहे हैं अगर ईबीआईटी 20% से गिरा तो पीबीटी कितने से गिरेगा। मतलब आपको इधर फिर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 20% है, एफएल का आंसर क्या है? 1.45। 20 इंटू 1.45, सॉरी 29, 29%। तो आइए लिख लेंगे, इफ नहीं, कैसे क्या लिखते हैं स्टार्ट में? यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज, using financial leverage, if EBIT increases by 20%, if EBIT increases by
20%, comma, PBT will increase by 20 into 1.45, that comes to 29%. परफेक्ट. बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया है. मैं तो क्या है, सब चीज नोट करते रहता हूँ जिनसे मैंने सीखा है. ये मैं आपको बता दिया, पूछने का तरीका है, हर एक मार्क काउंट करता है. मैंने आपको बता दिया हर रिश्ते में एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है. राइट वो पूछने का तरीका ऐसा हो तो मल्टीप्लाई है, डिपेंडेंट पूछा हो तो डिवाइड करना होता है कॉमन सेंस. बट बता दिया. क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? We will stop यहाँ पर and continue tomorrow. Again there is 2 adjustments that remain. We'll do that tomorrow. That's it. Thank you very much. Bye bye.